चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय सेना चीन के साथ लोहा लेने को तैयार है। ऐसे में लेह तक सेना तक हथियार और रसद पहुंचाने के लिए एक ऐसा रास्ता खुलने जा रहा है जिससे चीन चित्त हो जाएगा। ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। भारत के मास्टर प्लान अटल टनल का 3 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। दुनिया का सबसे लंबा टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़कर रखेगा और ये 24 घंटे 12 महीने चालू रहेगा। वहीं आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोहतांग जाएंगे और अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 वर्ष पुरानी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी की पैराग्लाइडिंग करते तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर। आपने प्रधानमंत्री मोदी के कई अनोखे अंदाज देखे होंगे। आपने प्रधानमंत्री को K9 वज्र में बैठे पराक्रमी तस्वीर देखी होगी। आपने प्रधानमंत्री को सेना की ड्रेस में लद्दाख में चीन के खिलाफ हुंकार भरते भी सुना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर 23 वर्ष पुरानी है। ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी थे और सोलंग घाटी पहुंचे थे। तब उन्होंने सोलांग घाटी में पैराग्लाइडिंग की थी और उस समय मोदी के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थे बुद्धि प्रकाश। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, बहुत लीडर थे जी, एडवेंचर का बहुत शौकीन था उन्हें जी, और काफी खुश थे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। वो यहाँ का कल्चर के बारे में पूछ रहे थे और हमारी फैमिली के बारे में, क्या करते हैं आप लोग, और दूसरा एडवेंचर का उन्हें बहुत ही शौक था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बुद्धि प्रकाश बताते हैं कि पैराग्लाइडिंग के समय वो जरा भी नहीं डरे थे, बल्कि उन्होंने तो बुद्धि राजा से ग्लाइडर को और ऊपर ले जाने की इच्छा जताई थी। उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगा, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उनका इच्छा थी कि वो और लंबा फ्लाइंग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। इस बार मौका भी खास है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली अटल टनल के उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 3 तारीख को सोलंग वैली दोपहर 1:15 पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं सोलंग वैली के ग्राउंड पर हूं और यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो संबोधन करेंगे। अटल टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोलंग वैली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली सार्वजनिक सभा होगी। कुछ जगहों पर 4 जगह पर कार्यक्रम होने हैं, तो इसलिए वहां पर 3-3, 4-4 की संख्या में मंत्रियों की भी और सांसद की भी ड्यूटी लगी है ताकि वो वहां पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए। और उसके अतिरिक्त ये है कि जो हमारे विधायक हैं प्रदेश के जो आएंगे वो सोलंग नाला के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रहे और सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने की है। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख में चीन लगातार घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैदी ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं कल यानी 3 अक्टूबर को पीएम मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे, जो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा।
को चित करने का मास्टर प्लान अटल टनल। अटल टनल से चीन पर होगी अंडरग्राउंड स्ट्राइक। 9 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार। खासियत यह है कि इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए ये सुरंग सबसे कारगर साबित होगी और विशेष परिस्थितियों में अटल टनल आपातकालीन निकास का काम करेगी। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मनाली से लेह की दूरी तो 46 किलोमीटर कम हुई है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो सकेगी। यानी आप ये समझिए कि अटल टनल नहीं बल्कि इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए नए भारत का अटल संकल्प है, जिसके बाद चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत को आग दिखाने पर 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको अटल टनल की विशेषता बता देते हैं। अटल सुरंग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दिखने में ये घोड़े के नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है। प्रतिदिन 3,000 कारें सुरंग से गुजर सकती हैं। कारों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति होगी। 1500 ट्रक प्रतिदिन के लिए ये डिजाइन की गई है। वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी और निगरानी प्रणाली। 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती रहेगी और मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ेगी। 6 महीने बर्फबारी से घाटी का संपर्क कट जाता था, लेकिन अब ये संपर्क 24 घंटे पूरे वर्ष जुड़ा रहेगा। और आइए अब आपको प्रधानमंत्री के महाबली विमान की तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 कल दोपहर 3 बजे दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसी क्षमताओं से लैस इस विमान में कई विशेषताएं हैं। इस विमान का प्रयोग प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी करेंगे। सुपर पावर हिंदुस्तान की नई आसमानी शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी का हवा में उड़ता अभेद्य किला। सुपर वीआईपी विमान की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे। शक्तिशाली इतना कि दुश्मनों की मिसाइल भी बेअसर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार ये विशेष विमान बोइंग 777 है। अमेरिका से इस विशालकाय विमान का आज ही भारत की धरती पर आगमन हुआ है। इस विमान की एक नहीं कई विशेषताएं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसी कई शक्तियों से लैस है ये विमान और भारत में इस विमान का प्रयोग प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। ये कॉम स्क्वाड्रन जो हमारा एयरफोर्स का कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन है उसमें शामिल किया जाएगा, जो वीआईपी फ्लाइंग को देखता है, वीवीआईपी फ्लाइंग को देखता है। और इसमें सिर्फ 3 लोग
3 अपॉइंटमेंट्स के लिए है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ये प्रधानमंत्री का उड़ता हुआ अभेद्य किला क्यों है, आपको जानना चाहिए। इस विमान का अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस विमान में मिरर बॉल सिस्टम भी है। यह आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइलों को भ्रमित कर सकता है, यानी इस विमान पर मिसाइल हमले का असर नहीं होगा। इसके अलावा विमान के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करने की शक्ति रखता है। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है ये विमान। हवा में ईंधन भरने की क्षमता है और एक बार ईंधन भरने पर अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। तो ये एक हवा में चलता हुआ ऑफिस नहीं है, ये एक हवा में चलने वाला ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो बॉडी की विड्थ है, इसमें जो बॉडी के अंदर आपके पास जो इसके अंदर ऑफिसेस लगाने की, लोगों को ले जाने की क्षमता है, वो इतनी अच्छी और बड़ी है कि आप एक वीवीआईपी के लिए जर्नी के दौरान पूरा का पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। फरवरी में भारत की अमेरिका से 8,400 करोड़ रुपए की लागत में ऐसे 2 विमानों की डील हुई थी। माना जा रहा है कि अमेरिका से दूसरे विमान का आगमन भी जल्द हो सकता है। इस सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि भारतीय वायु सेना ऑपरेट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.